हाँ जी, जय बजरंगबली जी, बताएं भाई। सर मैं ये कह रहा था कि आपने बोला था कि जो गणेश जी हैं वो एलिफेंट हेडेड बुद्धा हैं, सही है। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ तो सर मैं एलिफेंट हेडेड बुद्धा की पूजा करने गया था, आज मंगलवार था ना, इसलिए। ओके। तो सर ये तो मतलब अंधविश्वास में आएगा या नहीं? क्यों गए थे आप पूजा करने? सर आपने बोला इसीलिए गया। नहीं, हमने भाई पूजा करने के लिए हमने थोड़े बोला था कि आप जाके पूजा कीजिए। सर आपने ही तो बोला था कि गणेश जी हैं वो एलिफेंट हेडेड बुद्धा हैं, तो मैं यही सोच के गया। अरे एलिफेंट हेडेड बुद्धा हैं तो हमने कभी कहा है क्या कि बुद्ध की पूजा कीजिए? बुद्धा ने ये बताइए कि बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ था, यही हुआ था ना? एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति, यही कुछ कहा जाता है ना, कि बुद्धा को ज्ञान मिला था। बुद्ध ने कभी ये थोड़े कहा था कि मैंने पूजा पाठ किया था तो मुझे ज्ञान मिला था। बुद्ध तलाश में थे ज्ञान के, और आप किस चीज की तलाश में हैं बजरंगबली? तो सर आप जो बोला मैं तो वही कर रहा हूँ ना, पहले तो मैं गणेश जी समझता था लेकिन अब अरे मैं भाई एलिफेंट हमको हेडेड बुद्धा अच्छा समझता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आइंस्टीन गए अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई किए तो वैज्ञानिक बन गए, तो अब आप कहिएगा कि सर आप तो आइंस्टीन की बात कर रहे थे तो मैंने आइंस्टीन की फोटो खरीद के लाई या उनकी लगी पूजा पाठ करने, ठीक लगेगा? तो सर ये जैसे आपने बताया कि भारत का कल्चर है तो सर बचाना तो पड़ेगा ना। अरे तो कल्चर बचाने के लिए पूजा पाठ करने से कल्चर बचेगा? नहीं, ओनली हम्म? मंगलवार को तो जा सकते हैं ना, मंगलवार को तो जा सकते हैं ना। अरे भाई मंगलवार क्यों, बाकी के बार में क्या वो कांटे लग गए हैं क्या? मंगलवार को जाएंगे? एक बात अभी तक। बताइए, आप सीधी सी बात बताइए कि जब केक बट रहा हो तो आप केक खाइएगा या पत्थर कंकड़ खाइएगा? तो सर आपने ही तो बोला कि जो एलिफेंट हेडेड बुद्धा है वो भी हमारे कल्चर हैं। अरे तो एलिफेंट हेड बुद्धा आप कह रहे हैं ना हमारा कल्चर है, लेकिन ये थोड़े है कि जाके आपको पूजा पाठ करना है, ये कहीं थोड़े कहा गया है कि जाके पूजा पाठ करना है। स्कूल खुल गया है तो सब लोग स्कूल में बच्चे का नाम लिखवाने जाएंगे या स्कूल की पूजा पाठ करने जाएंगे? नहीं वो तो बोलिए। सही है। तो फिर वो बात ठीक है, तो अभी सर ये बताइए कि मैं फिर एलिफेंट हेडेड बुद्धा मानूं या ना मानूं, ये बताइए, या फिर गणेश जी मान लूं। अगर आप मेरे ऊपर मानने पे मोहताज हैं तब फोटो किसकी लगा के आए जी हैं? ये तो संतोषी माँ की है, ये तो शुक्रवार को है इनका व्रत तो। बताइए, 7 दिन में 33 करोड़ के लिए कितना दिन लेके आइएगा भाई? साल तो कम पड़ जाएगा, मुझे तो लगता है कि आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी और तब भी आप जो है वो नहीं कर पाएंगे, सारे देवी देवता की पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। कर सर वो पाएंगे? 33 करोड़ नहीं है सर, वो 33 कोटि है, कोटि। कौन आपको 33 तरह बोल के। दिया, कौन बोल दिया आपको 33 कोटि है? ये सर जो बड़े बड़े जो कथावाचक हैं ये सब बोलते हैं। बड़े बड़े कथावाचक को मारिए, आप हमको बता दीजिए कि कोटि का मतलब क्या होता है? सर कोटि का मतलब टाइप्स, इतने तरह के। क्या बात कर रहे हैं आप भाई? सही कह रहा हूँ। जरा नाम बताइए तो, 33 देवी देवता का नाम बताइए तो। आइए हम ओपन करते अरे हैं, आज आपके कंसेप्ट ही क्लियर कर देते हैं। आइए आज आपका ना ठीक है, पूरा करिए। हम पूरा आज कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं 33 कोटि देवी देवता का। देखिए कैसे भूत भागेगा आज आपका। ये देखिए स्क्रीन पे लिख रहा है, ये है 33 कोटि देवी देवता। पढ़िए तो। हाँ सर दिख रहा है, पढ़ूं? सर 8 आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल। अरे जाइए, ये अब पढ़िए। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष, प्रभाव, नाम सुना 11 है? रुद्र। नाम सुना है? हाँ सर आप दिखा तो रहे हैं, सुना है। अच्छा जी, तो 8 वसु हैं, मतलब हम्म वसु तो एक प्रकार हो गया ना, एक देवता हो गया। दूसरा हो गया रुद्र, 11 रुद्र, दूसरा प्रकार रुद्र हो गया। तीसरा हो गया आदित्य, चौथा हो गया इंद्र, पांचवा हो गया प्रजापति। तो 5 प्रकार हुआ ना, 33 कैसे हो गए भाई? अब सर इनको टोटल करेंगे तो 33 ही आएगा ना। टोटल करेंगे? हम्म अच्छा, इसमें राम का नाम कहाँ है? नहीं वो तो नहीं है। कृष्ण का? नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप, न राम का नाम है न कृष्ण का नाम है, दुर्गा का? नहीं सर, दुर्गा तो वो है ना, आपने बताया काली था। का? नहीं है। इसमें किसी महिला का नाम है? देखना पड़ेगा सही कीमत। सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है आपके, 33 तो नाम यहीं पे हैं, लिखने को तो आपने लिख दिया है 33 कोटि देवी देवता। इसमें देवता तो दिख रहे हैं, देवियां नहीं दिख रही हैं भाई, हैं? हाँ सर, देवियों का नहीं है इसमें, मनु का है, शिव का है, और इंद्र शिव का का है? है, विष्णु का भी है। विष्णु भी हम्म है। इसमें न राम है न कृष्ण है न दुर्गा काली हैं? और तो और सबसे खास बात आप देख लीजिए कि आपके जो सबसे मुख्य गॉड है उन्हीं का नाम नहीं है इसमें, ब्रह्मा सरस्वती भी नहीं दिखाई दे रहे हैं? हनुमान दिख रहे हैं क्या इसमें? नहीं। तो आप पूजा किसकी करने गए थे भाई? संतोषी माँ दिख रही हैं क्या इसमें? नहीं। तो आपके लगता है जो 33 कोटि देवी देवता जो कहता है, आज के बाद से जो कहे ना, जो कथावाचक हम्म कहे कि हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, उसके मुंह पर तड़ाक से कहिएगा, गधो, देवता कहा 33 कोटि देवता, देवी नहीं। देवी तो एक का नाम ही नहीं दिख रहा है हमको, हमको भी नहीं दिख रहा है भाई इसमें देवी। ये देवी से दुश्मनी था क्या इन लोगों को? अब सर हम्म? मुझे क्या पता, मुझे क्या पता सर, क्योंकि मैंने तो दुर्गा लिखा नहीं। काली तो आपके 33 कोटि में से बाहर हो गई भाई। ये जो 33 प्रकार आप बता रहे हैं तो रामकृष्ण सब बाहर हो गए, हनुमान भी बाहर हो गए भाई। अब क्या बचा इसमें? ब्रह्मा भी बाहर हो गया, ब्रह्मा है क्या? वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी बाहर हो गया है। शिव जी तो हैं, शिव जी तो हैं।
अरे भाई शिव जी तो शिव शिव है, मनु है, हम मान लिए विष्णु है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आपके 33 करोड़ देवी देवता नहीं होते हैं, सिर्फ 33 कोटि होते हैं। तो कोटि होते हैं तो खोटी, इसमें देवी तो एक भी दिख ही नहीं रही है। देवी का भी एक प्रकार जोड़ लेते हैं। नफरत थी क्या देवियों से? और राम कृष्ण से नफरत थी क्या? दुर्गा काली से, नौ दुर्गे से? अरे सर, आप कहाँ पे किस टॉपिक पे ले जा रहे हैं? मैं तो अरे आपसे कुछ और बात करने आया था। आप ही तो कह रहे हैं कि हमने तो 33 करोड़। हम तो कह रहे हैं कि एक एक दिन 80 साल अपनी उम्र मान लीजिए। आपकी उम्र रख दूं 80 साल, और 365 दिन में एक एक देवी देवता आप पूजिए, तो आपको पता है कितने देवी देवता पूज पाएंगे पूरे जिंदगी में? आप पूज पाएंगे 29,200। 33 करोड़ तो तब भी आप ना पहुंच पाएंगे। तो आज के बाद से जो आपको ठगे ना कि देखो हमारे यहाँ 33 कोटि होते हैं देवी देवता, तो उसकी कान पकड़ के वाईफाई एंटीना का एडजस्टमेंट करके सही से एडजस्ट करके बोलिएगा, अबे गधे, राम कृष्ण फिर कहाँ चले गए? दुर्गा काली कहाँ चली गई? और हमारे बजरंग बली कहाँ चले गए? संतोषी माता, छठी मैया है, तीज, और ये पता नहीं इतने सारे देवी देवता जो हम बना के घूम रहे हैं, वो सब किधर चले गए हैं? ये बलराम किधर चले गए? तो शेषनाग ये किधर सब तो चले सर गए? बुद्धिज्म के आपने बोला था। अरे भाई ये सब बुद्धिज्म के हैं, तो आप में यही वाले देवता हैं क्या? यही वाले हैं क्या? देवियां एक भी नहीं है? छांट लिए हैं क्या? रामकृष्ण एकदम खाली कर दिए क्या? तो बुद्धिस्ट को लौटा दो फिर। जहां जहां राम का है, कृष्ण का है, दुर्गा काली है, सब लौटा दो फिर बुद्धिस्ट को। जब आपके ये वाले हैं, वो वाले नहीं है, तो साफ साफ लौटा क्यों नहीं देते? तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आज के पास से जो आपको कहे 33 कोटि होता है, करोड़ नहीं होता, कान पकड़ के वाईफाई एंटीना सही करते हुए उसको बोलिएगा, उसका सीट बेल्ट बांधते हुए कहिएगा, बेटा निकल ले फिर तू पवेलियन, समझ रहे ना, निकल ले। क्योंकि इसमें वो कोई भी देवता नहीं है जो आज आपको पूजा पाठ कर। इसमें जगन्नाथ नहीं, केदारनाथ नहीं, बद्रीनाथ नहीं, अयप्पा नहीं, तिरुपति बाला नहीं, कौन है भाई फिर ये हैं? तो ऐड किसको कर लेंगे बेवकूफ ना बनाते सर। घूमते रहते हैं? तो 33 कोटि से कितना, 66 कोटि कीजिएगा, तो टोटल कर लेंगे, जितने आपने अभी बोले हैं, सब ऐड कर लेंगे। तो 66 हो जाएंगे। इसके डबल तो हो ही जाएंगे। अरे इसके डबल हो जाएंगे, मजाक चल रहा है ना यहाँ पे, वो चल रहा है नहीं ना सर, पहले आप निगोशिएशन ये। है कि दो चार जोड़ नहीं नहीं लेते हैं, दो नहीं। चार घटा लेते हैं। लेकिन एक बात बताएं, हमको तो इसमें लक्ष्मी जी नहीं हम्म, दिख रही है भाई, सरस्वती नहीं दिख तो रही है, सर लक्ष्मी नहीं दिख तो रही है, सर गायत्री नहीं दिख रही है। लक्ष्मी जी और सरस्वती तो वो है ना, महामाया है ना वो तो। अरे भाई सब हैं, वही हैं, लेकिन आपके यहाँ कहाँ है? पूजा पाठ तो बैठ के आप मांग रहे हो, उनके नाम पे आप मांग रहे हो, दान पेटी लगा के आप मांग रहे हो सब चीज। इसमें शिवलिंग भी नहीं है क्या इसमें लिंग? नहीं है है, तो नहीं मुझे है। लगता है आज बजरंग बली आपका आज कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मुझे लगता है कि आपको आज के बाद से कोई नहीं ठग पाएगा 33 कोटि देवी देवता में। अब तो आप भी क्वेश्चन तो सर पूछ लोगे कि हमारा तो शिवलिंग कहाँ है इसमें। अभी ये बताइए कि अभी अगर मैं जैसे पहले गणेश जी को समझता था, ठीक है, और हनुमान जी को हम्म, समझता था, तो आपने बोला, हम्म, और लक्ष्मी जी हम्म, की जो पूजा होती है दिवाली को, आपने बोला कि वो सब महामाया हैं और एलिफेंट हेडेड हम्म। बुद्धा हैं। तो ये बताइए कि मैं इनकी पूजा करूं कि नहीं, बताइए। अच्छा एक बात बताइए, आपसे कोई कह देगा कि भाई देखो आपको खाना खाना है, तो इसका मतलब गोबर गोमूत्र जाके खा लीजिएगा? काम की बात आप कहाँ ले गए? अरे भाई तो हम वो ही कह रहे हैं ना कि ब्राह्मणवादी जो होता है वो तो गोबर गोमूत्र भी खाता है। अब कोई एथीस्ट आपसे बात कह रहा है खाना खाने की, आप जाके गोबर गोमूत्र खा लिए हैं और क्या कह रहे हैं कि देखें भाई आप खाने की बात किए थे, तो हम तो यही जानते हैं कि गोबर गोमूत्र भी खाया जाता है, हम गोबर गोमूत्र जाके खाए हैं। भाई हम आपसे बता रहे हैं कि भारत के पुरातत्व में, भारत का जो ऐतिहासिक कल्चर है उसमें इस तरह की मूर्तियां मिलती हैं। आप चले गए वहां पूजा पाठ करने, तो पूजा पाठ करने आप गए हैं, तो वैसे ही आपको अगर कहा जाए खाना खाने के लिए, तो जाके आप गोबर गोमूत्र खाएंगे? कहेंगे भाई ये तो हम तो यही जानते थे, आप ही तो कहे थे खाना खाने के लिए, तो हम गोबर गोमूत्र खा गए, पंचगव्य जाके खा लिए हैं। ऐसे नहीं होता ना। तो चलें फिर, बहुत समय दिया आपको, बताइए 33 कोटि देवी देवता बना के घूम रहे हैं सब, न राम है न कृष्ण है, एक इसमें महिला नहीं है। सोचिए कितना नफरती हैं सब। आज के बाद से जो आपसे कहे ना कि 33 करोड़ नहीं 33 कोटि होता है, वो समझिए सबसे पहला कि वो महिला विरोधी है, राम कृष्ण विरोधी है, बलराम विरोधी है। नाम ही नहीं है इसमें। फर्जी का कहीं से एक उपनिषद में से उठा के कुछ और बात चल रही है, उठा के लेके बैठ गया है, कहानी आपको हर जगह गाना। इस सबसे काम बड़ करते हैं आर्य समझिया सब। जैसे आप कहीं पोस्ट पे लिखिएगा 33 करोड़, तो तुरंत नीचे कुछ नहीं, अरे 33 करोड़ नहीं 33 कोटि होता है। ऐसे लगता है कि जैसे आपने ना उसका किडनी उडनी लिवर ओवर से निकाल लिया है भाई, ऐसे चीख के चिल्लाएगा।
पर आप जानते हैं नहीं, आपने कभी इस पर रिसर्च नहीं किया, तो आप क्या करते हैं कि अगले बार से 33 करोड़ नहीं 33 कोटि लिखने लगते हैं। मत लिखिए 33 करोड़ लिखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, आप वही लिखिए, आप डटे रहिए, रिसर्च कीजिए, ध्यान से दीजिए, अब मुंह पर मारिए कि बे महिला विरोधी काहे देवी देवता बोल रहा है, बे 33 करोड़ देवता बोला कर, देव बोला कर, एक भी महिला का नाम नहीं है इसमें। रवि बघेल बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ, आज का जो टॉपिक है मैंने उसको देखा है, फर्स्ट टाइम आपके चैनल पर लाइव आया हूँ, तो थैंक यू, ओके शुक्रिया, धन्यवाद। अब आपका क्या जी। है, टॉपिक क्या है कि कास्ट कैसे खत्म करें, है ना, ये ना, तो उसके लिए हाँ मेरा जी। सजेशन है कि सबसे पहले आप तो 70 वर्ष आजादी के बाद से सबसे पहला कास्ट का ढिंढोरा जो है ना संविधान में ही, क्योंकि कास्ट के तौर पर ही लोगों को नीचा ऊंचा दिखाने का प्रमाण संविधान में है। कैसे 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 है जरा वो वहाँ क्लियर। बताएंगे वहां आपने ये नहीं देखा कि जिसकी कास्ट SC ST है उसको ये आरक्षण, जनरल को आरक्षण नहीं, OBC को आरक्षण, इतना, तो यानी कि आरक्षण को ही क्या है। अच्छा एक बात बताइए मुझे कि मान लीजिए हाँ, कि कोई बोलिए। SC ST है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने कास्ट का सर्टिफिकेट दे दिया कि आप SC हैं, बिल्कुल। आप ST हैं, तो वो हाँ सर्टिफिकेट ले लिया उससे, तो सर्टिफिकेट हाँ लेके SC ST जो है किसको कास्टिज्म किसको फैला रहे हैं, जातिवाद कहाँ फैला रहे हैं। हाँ, SC तो ST इसमें जो है जातिवाद उनको नहीं है क्या? सर्टिफिकेट वो संविधान में गए, जातिवाद नहीं है क्या? कैसे कैसे जातिवाद मतलब कैसे जातिवाद कैसे क्रिएट कर लिए, ये नहीं, मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ, वो जरा समझाइए जरा। क्रिएट का मतलब नहीं, कैसे नहीं है, उसमें है ना, उसमें जाति अच्छा के आधार पर ही आरक्षण कैसे दिया जा रहा है ना व्यक्ति को। जाति के आधार पर। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए आपको कुछ चुभ गया आपके शरीर में, और एक निडल जो है, एक दूसरी निडल चुभा है, आपको कोई कांटा चुभा है, उस कांटे को निकालने के लिए एक निडल बनाई गई है, वो आपके शरीर में चुभाई गई, चुभा के वो कांटा निकाला गया, तो आप कहेंगे कि ये जो कांटा बनाया गया है निकालने के लिए, मतलब ये जो निडल बनाई गई है वही थी कांटा है, आप यही कह देंगे। नहीं, बता दीजिए। इसके अलावा सुनिएगा मेरी मतलब बात। नहीं, ये अलावा तो की बात ये नहीं, तो सुनिए सुनिए सुनिए, आपने अपनी स्टेटमेंट रखी है ना, तो उसका सटीक कुछ उत्तर आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे ना अपने स्टेटमेंट को। आप कह रहे हैं कि जातिवाद का ढिढोरा संविधान पीटता है। मैं पूछ रहा हूं कि जब संविधान नहीं था तब जातिवाद का ढिढोरा नहीं था। और दूसरी बात कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर SC ST OBC किसी को सर्टिफिकेट दे भी रहा है, तो क्या SC ST OBC जाके ब्राह्मण के साथ जातिवाद कर रहा है, या अभी भी ब्राह्मण और जो अपने को जनरल मान रहे हैं वो SC ST OBC को दबा रहे हैं, जरा ये बताइए मुझे। SC ST को अभी भी कौन दबा रहा है, या SC ST जाके ब्राह्मण को दबा रहा है, ये बता दीजिए कोई मुझे। किसी को नहीं दबा रहा है, आज के वर्तमान तो नहीं कंडीशन में दबा कोई रहा है किसी तो को नहीं दबा। सुनिए सुनिए, नहीं दबा दबा क्यों नहीं रहा है, बिल्कुल दबा रहा है। ये तो पूरा का पूरा लिस्ट है यहाँ पे, इसमें तो कोई लिस्ट की बात ही नहीं है कि आप कह दें कोई नहीं दबा रहा है। आप अभी कह रहे थे कि ढिंढोरा जो है कॉन्स्टिट्यूशन पीट रहा है, लेकिन आप इसका जवाब नहीं दे पाए कि जो SC ST OBC सर्टिफिकेट बन रहा है, इससे कैसे जातिवाद कैसे फैल रहा है, कौन लोग जातिवाद फैला रहे हैं, क्या SC ST OBC जातिवाद फैला रहे हैं, जरा ये बता दीजिए मुझे। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। बताइए ना। आरक्षण में फुल टू फुल जातिवाद का सपोर्टेड अच्छा है कि नहीं? आपने फुल टू जातिवाद का सपोर्टेड आरक्षण। अच्छा ये सुदामा कोटा क्या है, सुदामा कोटा का सुदामा नाम कोटा सुना है आपने। हम संविधान को फॉलो करते हैं, सुदामा कोटा से देश नहीं चल रहा है, देश संविधान से चल रहा है, तो और संविधान तो में क्या है संविधान से चल रहा कि है तो सुनिए फिर आप यू टर्न मार लिए। अभी आप कह रहे थे कि आरक्षण से जातिवाद फैला है, अभी जब मैंने सुदामा कोटा का नाम लिया तो कह रहे हैं कि सुदामा कोटा से नहीं चल रहा है बल्कि उससे संविधान से चल रहा है। तो संविधान ही तो सुदामा कोटा दिया है ना। आपने EWS का नाम नहीं सुना है, क्यों रवि बघेल। बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है सुना ना, है। क्या है EWS, किस आधार पर दिया जाता है, किस आधार पर दिया जाता है। आप ही बता दीजिए। नहीं आप क्यों, आपको नहीं पता है क्या EWS किस आधार पर दिया जाता है, हाँ, आपने नाम सुना है नहीं कभी नहीं, EWS। अच्छा आप वैसे किस में आते हैं, SC ST OBC जनरल किस में मैं आते हैं। ओबीसी। आप OBC, बघेल लोग OBC में आते हैं। हाँ, अच्छा जी, बघेल लोग तो SC में भी आते हैं, आप OBC में आते हैं। तो OBC का तो सर्टिफिकेट आर्टिकल आपने भी तो तो लिया होगा ना। ले लिया ना, मेरे पास है। अच्छा अच्छा ले लिया है, तो वो लेकर आपने कितना जातिवाद फैलाया है उस सर्टिफिकेट को लेकर। मैंने ना ही तो देखिएगा, ना ही तो किसी ने मुझसे कहा कि मैं बघेल हूँ तो मेरे साथ में ये नहीं करूँ वो नहीं करूँ, ना मैंने ना किसी मैं से कहा कि पूछ ही तू नहीं बड़ा रहा है तो हूँ। मेरे साथ वो। अरे मैं ये तो पूछ ही हाँ, नहीं रहा हूँ आपसे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपने OBC का सर्टिफिकेट ले लिया, आपने कहा ना कॉन्स्टिट्यूशन ही जातिवाद फैला रहा है, तो अच्छा आप पहले तो ये बता दीजिए कि आप OBC कैसे हैं। सब बोल रहा है, फैलाने की आप धारणा मत OBC बोलिए। नहीं नहीं, आपने कहा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये ढोल पीटा गया है जातिवाद का। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप OBC कैसे हैं, जरा वो बता दीजिएगा मुझे। ओबीसी आपको बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों से, मानना है। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन से, ने आपको संविधान से। बैकवर्ड, अच्छा आपको बैकवर्ड क्यों माना है कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसका जवाब दीजिए। संविधान के आधार पर संविधान निर्माता को ओबीसी तीन चार
3 कैटेगरी, 4 कैटेगरी या 5 कैटेगरियों में क्या नाम से लोगों को बांटा है। जो लोग कब गरीब कब स्तर से हैं, मेरी बात सुनिएगा, गरीब सुन क्या रहा हूँ। है, गरीब स्तर से हैं, जो हम्म, शिक्षा से कम जुड़े हैं, जो गरीब स्तर के लोग वाग हैं, उनको क्या है कि शिक्षा से जोड़ करके उनको एक समान लेवल पर ला करके उनको क्या है कमाने खाने के योग्य बनाने के लिए ये सब क्या है कि रूपरेखा तैयार की है। इसमें क्या है कि अब क्या है एसटी एससी को आरक्षण दिया है, उनके नजर में क्या है एसटी एससी थोड़ा से क्या है कि गरीब स्तर से थे, तो उनको क्या आरक्षण दे करके थोड़े से क्या है शिक्षा में भी नहीं, आपको नहीं जानकारी आरक्षण है, दिया। आपको जानकारी नहीं है। एससी एसटी गरीबी स्तर से नहीं दिया गया है, रिजर्वेशन तो गरीबी स्तर से दिया ही नहीं गया है। किस एससी स्तर एसटी से दिया है? ओबीसी रिजर्वेशन, तो आपको ये नहीं पता है? आप ओबीसी हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, आप गरीब नहीं, हैं। मुझे सब पता है, मुझे सब। नहीं, आप सब पता किस होता तो स्तर आप से दिया ऐसी, करा? सुनिए सुनिए, आप अगर सब आपको पता होता तो आप ऐसी बात ही नहीं करते। क्या इकोनॉमिक गरीब थे इसलिए दिया गया है? अच्छा ये बताइए, तो एसटी ओबीसी रिजर्वेशन किस आधार पे दिया गया है, बताइए। मैं आपको जो बता तो दिया, मैंने अभी 2 सेकंड पहले मैंने आपको यही बात नहीं बताई थी जानकारी कि है ना आदमी आपको? को क्या है, आपको गरीब। नहीं नहीं, जानकारी मुझे है ना? पूरी पता है, आपको नहीं मुझे जानकारी है? पता। आप बता क्या दीजिए, पता है? आप बता दीजिए। तब बता दीजिए आप मुझे कि गरीबी के आधार पर कौन सा रिजर्वेशन भारत में दिया जाता है गरीबी के आधार पर? आपकी आपकी जानकारी से दे दीजिएगा। ओबीसी गरीबी के ओबीसी स्तर से नहीं रिजर्वेशन दिया कब है। आया है? हाँ, तो कास्ट ओबीसी के रिजर्वेशन कब आया है? कास्ट। अरे सुनिए, फिर कहानी बना रहे हैं आप, कास्ट के आप बता ही नहीं पा रहे हैं कि आधार क्या है रिजर्वेशन का। चलिए ये बता दीजिए, ओबीसी का रिजर्वेशन कब आया है, बताइए। ओबीसी को छोड़िए, तो मिस्टर कास्ट रवि के बेस बघेल, पर आरक्षण है कि नहीं है? ओबीसी का जो हाँ। रिजर्वेशन आप बोल रहे हैं वो कब आया है, वो बता दीजिए। मुझे आरक्षण की जानकारी है, और मैं जितना बता रहा, आप है क्या ना? आपके टॉपिक को मत कीजिएगा, आप घुमाइए। तो सुनिए, भाग रहे हैं आप ओबीसी बन के आए हैं। मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा आपसे कि ओबीसी का रिजर्वेशन कब आया है, उसके पहले आप क्या थे, आपको क्यों ओबीसी लाने की जरूरत पड़ी, तो आप जो है यहाँ से भागना शुरू कर दिए। आप आए थे ये बताने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ही जातिवाद फैला रहा है, पर जब मैंने आपसे पूछा कि जो जाति सर्टिफिकेट आप लिए हैं उससे आपने कितना जातिवाद फैलाया, तो आप वहां साइलेंट हो गए, आपके पास जवाब नहीं था। आप अपने ही स्टेटमेंट के सपोर्ट में आप अपना आर्गुमेंट नहीं पेश कर पा रहे हैं। आपको ये तक जानकारी नहीं है कि ओबीसी का रिजर्वेशन कब आया, आप बैकवर्ड कैसे हैं। आप बोल रहे हैं गरीबी के आधार पर, आपको जानकारी ही नहीं है। गरीबी के आधार पर सिर्फ और सिर्फ जो ईडब्ल्यूएस सुदामा कोटा गरीबी के आधार पर, सुदामा गरीब था वो लेता है, आप गरीबी के आधार पर नहीं लेते हैं। एससी एसटी ओबीसी गरीबी के आधार पर नहीं लेता। कहानी बना रहे हैं। चले बताइए, ओबीसी का रिजर्वेशन कब आया था, आपको क्यों बैकवर्ड में रखा गया? एसटी एससी को किस आधार पर दिया है? हैं, किस आधार पर आपको दिया गया है? सब आधार, अरे सुनिए, यहाँ पे आप मुझसे नहीं पूछ सकते ना कि मैं किस आधार पर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नहीं जानकारी है तब आप कहिए कि एससी एसटी ओबीसी को किस आधार पर दिया गया है। उससे पहले आप ये बताइए कि आपके ओबीसी को कब लाया गया है रिजर्वेशन, ओबीसी को रिजर्वेशन कब दिया गया है, वो बताइए। श्रीमान जी, आपने मुझसे प्रश्न पूछ लिया, ठीक है ना? अब जवाब आपने स्टीम आप चला रहे हैं, ठीक है ना? तो क्या है कि ऐसा सुनिए, एक सवाल मैंने पूछा है, मत टाइम काटिए। ओबीसी को रिजर्वेशन कब लाया गया है, उससे पहले ओबीसी क्या था, और क्यों उसको ओबीसी की उस कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको ओबीसी दिया, क्यों ओबीसी के सारे नेता लोग, लीडर लोग चाहते थे कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिले, क्यों उसके लिए आयोग गठन हो रहा था, कब दिया गया, ये मेरा सवाल है। इस पर आप इस सवाल से बच रहे हैं, भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है। नहीं जा रहा हूँ मैं सीधा आपके पास आया हूँ। मैं इसका जवाब नहीं देंगे? नहीं आया हूँ, मैं तो ओबीसी के लिए नहीं आया हूँ। नहीं, आप सुनिए, दूसरे की मत जिम्मेवारी लीजिए। दूसरा क्या है, दूसरी कम्युनिटी क्या है, उनकी आप जिम्मेवारी मत लीजिए, आप अपनी कम्युनिटी की बात कीजिए। आपने कहा, या तो आप सीधे कह दीजिए कि आप ओबीसी नहीं है, आप ब्राह्मण हैं, या सो कोल्ड कोई जनरल में से हैं जो यहाँ बनकर आए हुए हैं, समझ रहे ना? आप सीधे सीधे कह दीजिए कि आप कुछ बन के आए हुए हैं, जबरदस्ती ओबीसी बन के आए हैं। अगर आप ओबीसी नहीं हैं, तो आप सीधे कह दीजिए कि आप नहीं हैं तो आप अपने बारे में पता होना चाहिए ना। हर व्यक्ति को अपने बारे में पता होता है ना, हर व्यक्ति को अपने कम्युनिटी के बारे में जानना चाहिए। हाँ बताइए, आप ओबीसी कब दिया गया? मेरी बात सुनिएगा। अरे हम आपकी ही बात सुन रहा हूँ, आपसे कुछ जवाब चाहता हूँ जो आप नहीं दे रहे हैं। ओबीसी का रिजर्वेशन कब लाया गया था? मैं छिपने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आपको बता दूं। मैं जो तो जवाब दीजिए, नहीं, तो जवाब नहीं हूँ। अरे आप सुनिए,
आप वही काम कर रहे हैं यहाँ, आप वही काम कर रहे हैं। आपने एक स्टेटमेंट दिया यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जातिवाद फैलाया है, आपका ये स्टेटमेंट था। आपने कहा कि ओबीसी को वो अलॉट करता है वो कास्ट सर्टिफिकेट, और जब मैं पूछ रहा हूं कि कब से कॉन्स्टिट्यूशन अलॉट करना शुरू किया है, कब आपको लाया गया है, बाबा साहब तो बनाए थे उस समय, तो ओबीसी का नहीं आया था, क्योंकि आपको तो उस समय जरूरत ही नहीं महसूस हुई, पूरा ओबीसी समाज को उस समय जरूरत ही नहीं महसूस हुई, कोई बाबा साहब के साथ नहीं आया, सब लोग साइलेंट थे। फिर बाद में ओबीसी लाया गया, जो आपको जानकारी नहीं है। और ये ओबीसी समाज के सारे लोग इस बात को चाहते थे, आज कई सारे लोग चाहते हैं, कई ओबीसी समाज चाहते हैं। आज राजपूत समाज का कई धाड़ा जो है ओबीसी का कोटा ले रहा है, एमपी में राजपूत समाज जो है ओबीसी का कोटा लेता है, कई अन्य स्टेट में ओबीसी का कोटा ले रहे हैं। कई राज्य में जो जाट समाज जो है, हरियाणा में ओबीसी के लिए कई आंदोलन किया कि हमको ओबीसी में डालो, ओबीसी में डालो। तो कई सारे लोग ओबीसी कोटा चाहते हैं। सवाल ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपके साथ जातिवाद कर रहा था, तो जो लोग जनरल में थे वो क्यों ओबीसी बनना चाह रहे हैं? क्यों सारे नेता लोग इसके लिए इतना सारा लड़ाई किए, झगड़ा किए, इतना सारा बात किए कि हमको ओबीसी में डाल लो, हम लोग को हक अधिकार नहीं मिल रहा है, जो आपको जानकारी ही नहीं है। आप बोल रहे हैं जातिवाद कर रहा है, जरा बता दीजिए ना, अभी भी समय है, बता दीजिए कि ओबीसी को क्यों लाया गया, कब लाया गया है उसमें ओबीसी तो कैटेगरी। मेरी बात सुनेंगे आप, माइक अनम्यूट मत कीजिएगा, ठीक है ना? तो वो क्या है, नहीं, डिबेट का एक अनम्यूट, तरीका। सुनिए सुनिए सुनिए, डिबेट का तरीका होता है ना कि जो बात आ गई है उस पर भी डिस्कशन होता है। ये नहीं होता है कि जो सवाल पूछा जा रहा है उसको काट के दूसरी दूसरी बात करने लगो। आप सही सही बताइए कि आप ओबीसी हैं, बताइए। मैं फुल टू फुल एबीसी हूँ, और है ना, मुझे एबीसी झूठ बोलने क्या कहा और आपने? अपने आप ओबीसी ना, ओबीसी ओबीसी, ओबीसी ओबीसी हैं, ओबीसी मतलब है कि नहीं? अदर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास हैं। हाँ बिल्कुल, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग। तो अन्य पिछड़ा वर्ग का सर्टिफिकेट कब से बन रहा है, ये आपको जानकारी है? अब एक सेकंड देखिएगा, आपके चैनल के माध्यम से जो है ना, आप जो है ना जातिवाद के माध्यम। सुनिए सुनिए सुनिए, अलग अलग बातें मत कहिए, इतना नहीं समय होता है। अभी आप क्या कह रहे थे कि बता रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन ही जातिवाद फैला रहा है। जब आपसे पूछ दिया गया कि आप कब से ओबीसी का सर्टिफिकेट ले रहे हैं, बस उसी का आपके पास जवाब नहीं है। सारा चीज आप बोल रहे हैं, अब आप तो ये भी ठहरा देंगे कि हमारा चैनल ही जातिवादी है, क्योंकि सही बात पूछ लिया आपसे। आप यहाँ ओबीसी बन के आए हैं, आपको ये बात तक नहीं पता है कि आप किस कारण से पिछड़ा है। आप बोल रहे थे गरीबी के आधार पे, अब गरीबी के आधार पे पिछड़े हैं, कहानी बना रहे थे, आपको ये भी जानकारी नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। अगर वास्तव में आप ओबीसी होते तो आपको जरूर इस बात की जानकारी होती। कोई भी व्यक्ति जब उसको कोई आइडेंटिटी दी जाती है, वो पहले अपनी जांच करता है, अपनी अपनी बात करता है ना कि भाई मुझे कोई ओबीसी क्यों कह रहा है, मुझे कोई पिछड़ा वर्ग क्यों कह रहा है, मैं क्यों पिछड़ा हूँ यार। ये कोई अपने को कह रहा है कि ऊंचा वर्ग है, ये वर्ग है, मुझे क्यों पिछड़ा वर्ग कहा जा रहा है, वो अपनी पता लगाएगा ना। फिर ये पता लगाएगा कि कब से मुझे हक दिया गया, किस आधार पर हमको ओबीसी कोटा दिया गया। इनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इनको हक दे रहा है, पूरा ओबीसी समाज जो है हक अधिकार की बात कर रहा है। ये कहानी बता रहे हैं कि जो इनको हक अधिकार दे रहा है वही सबसे बड़ा जातिवादी है। ये इनकी कहानी है। मिस्टर रवि बघेल जी, अभी भी मेरा वही प्रश्न है, जरा बता दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ओबीसी सर्टिफिकेट कब से बनाना शुरू किया है, कब से आपको जाति का सर्टिफिकेट दिया है? मेरा सवाल अभी भी वही है। अगर आपको नहीं जानकारी है तो क्लियर कर दीजिए कि नहीं जानकारी है, बताइए। संविधान के जो, आप संविधान से शुरू करता हूँ मैं बात, ABCD से ही। संविधान के राइटर जो है ना, प्रेम नारायण रायजादा, और उसको सुनिए सुनिए मत, कहानी सुनाइए हमको कहानी आपकी नहीं सुननी है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अगर आप ओबीसी हैं तो आपके ओबीसी को सर्टिफिकेट कब से दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन? कब से ओबीसी का कॉन्स्टिट्यूशन, कब से रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन दिया गया है? और क्यों सारे ओबीसी चाहते थे कि हमको रिप्रेजेंटेशन मिले? क्या उससे पहले उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था जो ये रिप्रेजेंटेशन के लिए लाना पड़ा ओबीसी? ये इसका जवाब दीजिए। मेरा ये प्रश्न है, अभी भी वही प्रश्न है मेरा। चलो एक सेकंड मैं आपसे बोलता हूँ, मुझे इस बात का पता नहीं है। अब इस बात का आप बता दें, बाकी का मैं जो है ना, आप जो कंफ्यूज। सुनिए, नहीं पता है तो जानकारी कीजिए। जो चीज जो जाननी चाहिए वही आपको नहीं जानकारी है। अब एक बात बताइए, मंडल कमीशन का नाम सुना है आपने? मंडल कमीशन का नाम सुना है आपने? सुनिए, मंडल कमीशन का नाम सुना है? सुनिए मिस्टर रवि बघेल जी, आप इधर उधर की बात नहीं कर सकते। आप यहाँ ओबीसी बन के आए हैं, आपको अपने बारे में जानकारी नहीं है, आपको किसी ओबीसी समाज की चिंता नहीं है। पूरे ओबीसी समाज को हक अधिकार नहीं मिल रहा था, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन से सारे लोगों ने मिलकर ओबीसी के लिए, वो भी 27% मिलना चाहिए था, 52%,
27% के लिए लोगों ने इतना सारा हो हल्ला किया, इतना सारा लड़ाई करी, कितने लोगों की जान गई, तब जाके थोड़ा बहुत अधिकार मिला। और इस अधिकार को जिसने दिया, आपने यहाँ पे आके क्या कहा कि जातिवाद फैला दिया। ओबीसी को अगर कास्ट सर्टिफिकेट बन के दिया जा रहा है, जिससे अगर उनको रिप्रेजेंटेशन मिल जा रहा है, नौकरी में, स्कूलों में, हर जगह पे अगर कहीं रिप्रेजेंटेशन मिल जा रहा है, तो ये जातिवाद हो गया। क्यों मिस्टर बघेल? मिस्टर बघेल, अगर ओबीसी को उनके कास्ट के आधार पर, उनके जो सर्टिफिकेट मिल रहा है उसके आधार पर अगर उनको सरकारी नौकरियों में या कहीं स्कूल कॉलेज में प्रवेश मिल जा रहा है जिन बच्चों के साथ, तो क्या उससे जातिवाद फैल गया? बताइए जरा मिस्टर रवि बघेल। मिस्टर बघेल, मेरा ये प्रश्न है देखिएगा आपसे, जातिवाद क्या है, आप अपने माध्यम क्या से इससे फैला रहे हैं। जातिवाद फैल गया? सुनिए सुनिए, ये कहानी मत सुनाइए, समझ रहे ना, इतना मेरे पास समय नहीं है। चलिए फिर यहाँ से निकलिए, यहाँ से। कोई ओबीसी नहीं है ये व्यक्ति ओबीसी है ही नहीं। मैंने क्या कहा, आज सारे के सारे ओबीसी बन के आएंगे, एससी एसटी बन के जाएंगे। जातिवाद फैला रहे। एक आपने देखा, मैंने रिपीटली इससे 10 बार, 15 बार, 20 बार एक सवाल पूछा, पर इस बंदे ने उसी सवाल का जवाब नहीं दिया। सारी बातें कर रहा है पर उसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा। जातिवाद फैला रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से। पहले जाइए, अगर आप ओबीसी हैं तो जाके अपना स्टडी कीजिए, आप क्यों ओबीसी। जातिवाद फैला दिए, ये जातिवाद फैला रहे हैं। ओबीसी ये बन के आ रहे हैं तो जातिवाद ही फैला रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इनको फैला दिया। ऐसे बात नहीं होती है। जाइए अपना खुद देखिए, लिख रहे हैं लोग कि ये ओबीसी नहीं है। मैं जानता हूँ ये ओबीसी नहीं है। जितने भी यहाँ कॉलर कोई आके ओबीसी बन के, एससी एसटी बन के आके तरह तरह की बात कर रहा है, आप जान जाइए कि वो ओबीसी नहीं है। यहाँ ओबीसी लोग जो हैं अपनी जान की कीमत दे दे के वो 27% रिजर्वेशन के लिए लड़े, हालांकि मिलना 52% चाहिए था। ये व्यक्ति जो ईडब्ल्यूएस कोटा जैसे पूछा गया, इसका सांप सूंघ गया, इस बंदे का नाम तक नहीं लिया, पता ही नहीं है। वो विशुद्ध रूप से जातिवादी वो है, जाति के आधार पर मिलने वाला वो रिजर्वेशन है। असली रिजर्वेशन जो है ईडब्ल्यूएस कोटा होता है, जो जाति के आधार पर मिलता है। ओबीसी कोटा में जाति के आधार में कोई भी जो अपने को जनरल है, कई स्टेट में वो ओबीसी कोटा ले लेते हैं, उसमें फ्लेक्सिबल है। पर अगर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस कोटा, तो वो फ्लेक्सिबल नहीं है। कोई ओबीसी नहीं मिल रहा है। किसको मिल रहा है? पूरी तरह से जाति के आधार पर मिल रहा है। पूरा जो सो कॉल्ड अपने को जनरल कह रहे हैं वो उठा रहे हैं उसका फायदा।